जवाब देना है कि मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, मेरे पास ये इस तरह का एक डेटा है। माई क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपसे है मेरा, इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। ग्रेटर देन जीरो तो सारे मैंने आपसे पूछा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। दीपांशु, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वेरी गुड, इसको कहते हैं पढ़ना। पढ़ के आप 50 इकट्ठा कर लीजिए। जब हम आपके सामने सिचुएशन रखेंगे, अगर फंक्शन नहीं आ रहा है दिमाग में, इसका मतलब यू हैव टू वर्क ऑन फंक्शन। लॉजिक समझ में आया? कि जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि यू हैव टू सॉल्व इट, तो आप फंक्शन का लिस्ट निकाल के थोड़ी ना बैठोगे कि कौन सा फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे, वो आपके ब्रेन में आना चाहिए। इसका मतलब है कि बेसिक पे अभी आपको मेहनत करना होगा, चाहे आप 30 पढ़े हो, 40 पढ़े हो, 35 पढ़े हो, क्योंकि 40 और 50 2 दिन का खेल है, 2 घंटे का खेल है। बट जब उसको रिकॉल करने की बात आती है तब असल में होती है। इसलिए मैंने डायरेक्ट मैथ्स नहीं पूछा। मैथ्स पूछता तो 5 के 5 लोग आंसर दे देते, लेकिन मैंने उल्टा पूछा कि एक फंक्शन होता है मैक्स और एक फंक्शन होता है मीन, जो बिल्कुल बेसिक में हम लोग पढ़ते हैं। मैक्स कहता है कि जो रेंज आपने दी है, जो डेटा आपने दी है, उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें बता देता है। और मीन कहता है इस डेटा में से हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जो इंटरव्यू में पूछता है वो मैक्सिमम नहीं पूछता है, मिनिमम नहीं पूछता, वो पूछेगा सेकेंड हाईएस्ट नंबर, वो पूछेगा थर्ड हाईएस्ट नंबर, वो पूछेगा फोर्थ हाईएस्ट नंबर। उस केस में आपके पास फंक्शन है लार्ज का। यहाँ पे अभी हम 3 फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, लार्ज, स्मॉल और रैंक। आपके लिए तो 3 फंक्शन है, बट आपके रिवीजन के हिसाब से 5 फंक्शन हो गया, क्योंकि मैक्स मतलब हाईएस्ट वैल्यू, मीन मतलब लोएस्ट वैल्यू। ऐसी बहुत सारी बेसिक फंक्शन होंगे जो आपको चलते चलते क्लियर हो जाएगा। बट अब समझते हैं कि लार्ज कैसे काम करता है। लिखने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे। लार्ज आप अपना पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पे देंगे, बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ज़्यादा हेल्प रहेगा। तो लार्ज कहता है कि एरे आप सेलेक्ट करो। एरे मतलब होता है डेटा। एरे का मतलब क्या होता है? डेटा। तो आपने डेटा सेलेक्ट करना है, कॉमा के का मतलब पोजीशन। अगर मैं पोजीशन 1 देता हूँ, सो दैट मीन यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू। जो मैक्स का आंसर आ रहा था वही 1 से आएगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सेकेंड हाईएस्ट, तो 1 को क्या कर देना है 2। अगर हमने बोला थर्ड हाईएस्ट, तो 2 को कर देना है 3, सो समथिंग लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन क्रॉस में पूछता है। क्रॉस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपसे कि इसमें से सेकेंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है,
फिर आता है स्मॉल की बारी, बिल्कुल सेम लार्ज की तरह होता है कि मिनिमम का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और स्मॉल के अंदर जो 1 पोजीशन देते हैं दैट इज द सिमिलर टू मिन। लेकिन किसी ने पूछा सेकेंड लोएस्ट वैल्यू, थर्ड लोएस्ट वैल्यू, तो 1 को क्या कर देना है 2, 3, 4, यहाँ पे पोजीशन चेंज करेंगे आपको उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब सपोज हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पे दिख रहा है 108, 108 एम्प्लॉय हैं, और हर एक एम्प्लॉय की ये मान लो कि सेल्स है, और उसमें से आपकी जो सेल्स है वो है ये वाली, दिस इज़ योर सेल्स। बट आपको अपना रैंक नहीं पता है कि आप टॉप सेलर हो या सेकेंड नंबर पे आपका पोजीशन आता है, थर्ड पे आता है, फोर्थ पे आता है, ये नहीं पता। यानी कि हमें डेटा दिया गया है 108% का, जिसमें से सबकी सेल्स वैल्यू दी गई है, बट आपको ये पता करना है कि ये वाली जो सेल्स वैल्यू है वो कितने नंबर रैंक पे है। यानी अगर इसका रैंक 10 हुआ मान लो, तो यानी कि 9 लोग आपसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 20 दे रहा है इसका मतलब 19 लोग आपसे ज़्यादा है। अगर आप थर्ड दे रहा है इसका मतलब 2 लोग आपसे ज़्यादा है। अगर ये सबसे टॉप पे आ रहा है इसका मतलब आपसे आगे कोई नहीं है। तो देखते हैं रैंक कैसे निकलता है। रैंक के लिए नंबर चाहिए, तो नंबर वही लेंगे जिसका हमें निकालना है। कॉमा रेफरेंस, देखो ये जो सिंटेक्स आता है ना, यही सिंटेक्स समझना होता है, क्योंकि कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको सिंटेक्स दिया है वो 80% सिंटेक्स आपको समझ में नहीं आएगा। अब रेफरेंस का मतलब जब आपको नहीं पता है तो रेफरेंस का मतलब क्या दोगे, के का मतलब क्या दोगे, जब तक नहीं समझे। समझना, यही समझना है आपको ट्रेनिंग के पीरियड। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो सब कुछ दे ही रखा है। क्या समझ में आया? 36 रैंक, अगर यहीं पे कोई वैल्यू होती 98 करके, तो देखिए पहली वैल्यू होगी, इससे ऊपर कोई है ही नहीं, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। अगर ये 88 होता तब इसकी 14th वैल्यू होती, 14th रैंक होता, यानी 13 लोग इससे ज़्यादा होते। तो ये समझना है कि विद इन द रेंज विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, तो मैक्स से भी निकाल सकते हैं और लार्ज से भी निकाल सकते हैं। मैक्स से सिर्फ एक पोजीशन की वैल्यू निकाल पाते हैं, और लार्ज से जिस पोजीशन की वैल्यू आप चाहेंगे उस पोजीशन की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। आई होप ये पांचों फंक्शन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए थोड़ा कुछ ऐसा ही सवाल है और कुछ ऐसे ही जवाब आपको देना होगा। इस बार जो 3 फंक्शन है, एक का नाम है लेफ्ट, एक का नाम है राइट और एक का नाम है मिड। आप लोगों में से कितने लोग अवेयर हैं लेफ्ट राइट मिड से? नहीं, कोई नहीं? थोड़ी बहुत बताएं, जो भी जानते हो बताएं। लेफ्ट से कैरेक्टर निकाल के देता है। ओके, वेरी गुड। मिड से मिड कैरेक्टर निकाल के, और राइट से। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने लिखा मिस्टर शिवम सिंह, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर शिवम सिंह। देखो लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से, राइट का मतलब होता है राइट से, और मिड का मतलब होता है कहीं से भी। ऐसा नहीं कि मिड से, कहीं से भी। कैसे? सीधा सीधा समझते हैं। लेफ्ट का मतलब, लेफ्ट लगाने के बाद ये टेक्स्ट मांगता है। सिंटेक्स पे ध्यान देंगे, 4-5 दिन जाते जाते ही आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाना होगा, आप सिंटेक्स को पकड़ के रखोगे तो कभी गलती नहीं हो सकती। टेक्स्ट बोला यानी मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। फिर बोलता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। फिलहाल मान लो कि मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, तो लेफ्ट मतलब होता है लेफ्ट से, जो मैंने बोला कि इसमें से जो लेफ्ट मोस्ट लेटर होगा उसको ये पिक कर ले। इसका उल्टा होता है राइट, मतलब राइट से ये आखिरी लेटर पकड़ लेता है, एच। अब देखो कि अगर किसी ने बोला कि मेरे को तो मिस्टर निकालना है,
तो लेफ्ट से कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, सो 2 कर देंगे तो हमें मिस्टर निकल आएगा। अगर हम राइट से इस टेक्स्ट में कितना कैरेक्टर 5, यहाँ पे 5 कैरेक्टर दे दिया तो सिंग निकल आ जाएगा। नाउ पॉइंट इज मिड, लेफ्ट राइट बहुत आसान होता है। लेफ्ट से अगर हमें एक ही कैरेक्टर निकालना था तो बताना भी नहीं पड़ेगा, एक से ज़्यादा चाहिए तो बताना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लेफ्ट में जाके 1 बता भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, तभी पर वो पहला ही लेटर देगा। क्लियर हो गया? अब आती है बारी मिड की। अगर मान लो मेरे को शिवम निकालना इक्वल्स टू मिड टेक्स्ट बोले तो दिस कॉमा स्टार्ट नंबर 4 हो जाएगा। काउंट करते समय हम स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट करते हैं। तो स्टार्ट पोजीशन इज 1 2 एक स्पेस 3, चौथे नंबर से शिवम शुरू हो रहा है तो 4 कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब शिवम कितने कैरेक्टर का है तो 6, सो दिस इज कॉल्ड मिड। समझ में आया? अगर मान लो कि इस नाम में से हमें सिर्फ शिव निकालना होता, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरे को शिव निकालना होता, तो मिड तो लगना ही लगना था, टेक्स्ट लेना ही लेना है, स्टार्टिंग पोजीशन मतलब 4 तो आना ही आना है। बट इस बार हमें शिवम नहीं शिव निकालना, तो शिव इज 4, यस। लेकिन किसी ने ये बोल दिया, ये क्रॉस क्वेश्चन है, अगर किसी ने ये बोल दिया क्या तुम मिड से मिस्टर निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हैं। मिड से हम लेफ्ट का भी काम करवा सकते हैं और राइट का भी काम करवा सकते हैं। कैसे? मिड जब लगाएंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर पूछा स्टार्ट पोजीशन, इसका तो स्टार्ट पोजीशन 1 हो गया, और कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 हो गया। तो मिड से भी तो हम लेफ्ट का काम करवा सकते हैं और मिड से हम राइट का भी काम करवा सकते हैं। यही है कि गिनना ज़्यादा पड़ेगा, कोई बात नहीं, गिन लेते हैं। मिड ऑफ दिस कॉमा हमें सिंग निकालना है, तो शिवम का 6 और मिस्टर 2 8 और 2 और स्पेस 10, 11वें नंबर से शुरू हो रहा है। सिंग 11वें नंबर से शुरू हो रहा है और कितने कैरेक्टर का है? सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट राइट एंड मिड। बात समझ में आई? तो सवाल ये नहीं है कि लेफ्ट राइट मिड हमारे लिए सिर्फ इसके लिए बना है, जब फॉर्मूला बनाएंगे ना तब इसका असल इम्पॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए हम देंगे, एक सिचुएशन आपके सामने रखेंगे और आपको उसका आंसर बताना है। पहले तो ये देखना है कि इनिशियल लेवल पे लेफ्ट राइट और मिड आप लोगों को समझ में है, क्रिस्टल क्लियर है? रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से सुनना है। शीट आपको शेयर करेंगे ही, वीडियो शेयर करेंगे ही, और नेक्स्ट डे हम इस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे ही, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमने 8 फंक्शंस अभी कर लिए, ठीक है? 2 फंक्शन हम लोग अभी सीखेंगे। एक फंक्शन का नाम है फाइंड और दूसरे का नाम है सर्च। क्या नाम है? फाइंड और सर्च, दोनों का मतलब ढूंढना ही होता है। नॉर्मली एक्सेल में लोग फाइंड बोलता है तो लोगों का ध्यान किस पे जाता है? Ctrl+F पे, ठीक है? जो थोड़ा बहुत एक्सेल जानता है या थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता है, फाइंड का मतलब कहाँ ध्यान जाता है? Ctrl+F, यानी इस डेटा में हमें कुछ ढूंढना है। मान लो 238 को ढूंढना है तो Ctrl+F करोगे आप, 238 लिखोगे और फाइंड करोगे तो देखो सीधा कर्सर उसी में जाता है जहाँ पे ये है। नेक्स्ट करोगे तो एक और में गया, ये रहा 238, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट करेंगे, बस यही 2 में है, 2 ही में है 238, ठीक है? अगर मैं बोलूँ 41 कहीं पे है, नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे है, बस इससे आगे नहीं है, यानी इसको बोलते हैं Ctrl+F। बट मैं Ctrl+F की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइंड
फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि इक्वल टू फाइंड लगाएंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, सेम डेटा ले रहा हूँ, बहुत बारीकी से देखेंगे। ये सब एडवांस वाले फॉर्मूला बनाने के लिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा। दैट शुड बी ऑन टंग, जैसे मैक्स टंग पे था, मिन टंग पे था, तो ये सब बिल्कुल टंग पे होना चाहिए, तब आप बड़ा बड़ा लॉजिक सोच पाओगे। तब लगेगा कि जो सिलेबस आपके सामने है ना, ये कुछ भी नहीं है, इससे 10 गुना क्रिएट कर लेंगे आप खुद। कैसे? पहले तो समझना कि फाइंड करता क्या है। फाइंड मिस्टर को और शिवम को और सिंह को खोज के नहीं देता, जैसे कंट्रोल F कर रहे हैं। ध्यान देंगे कि क्या कहता है। फाइंड, फाइंड अगर करते हो और अगर हम लिखते हैं सिंह, क्या लिखते हैं? सिंह, कॉमा, पहले पूछता है क्या ढूंढना है, तो मैंने बोला सिंह ढूंढना है। विदिन टेक्स्ट मतलब कहाँ ढूंढना है। मैं मतलब फाइंड मतलब तो ढूंढना ही होता है, और सिंह को ढूंढना है, तो सिंह को ढूंढना है, कहाँ ढूंढना, तो इसमें। तो ऐसा नहीं कि सिंह निकाल के इसमें से दे देगा। सिंह की पोजीशन जो अभी गिन रहे थे ना कि सर 8 और 2 10, 11वां पोजीशन, सिंह की पोजीशन ये बताता, ध्यान रखें। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि अगर मिड से हमें सिंह निकालना रहेगा तो मिड को फाइंड के साथ जोड़ देंगे तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एक बार देखिए फिर से, मिड क्या कहा था कि टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, फिर आपके लिए चैलेंज हो गया था गिनना, तो गिनने का काम कौन करेगा? फाइंड कर देगा। ये गिनने का काम कर देगा। कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर 5, तो ये देखिए, ये दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। जब फंक्शन आपस में मिलके हमारे काम को आसान कर देता है। लगाना कठिन होता है, काम को तो आसान कर ही देता है ना। ऑटोमेशन क्या होता है? जो लोग ऑटोमेशन टीम का हिस्सा होता है, प्रोग्रामर होता है या एआई स्पेशलिस्ट होता है, डेटा साइंटिस्ट होता है, उसका काम क्या होता है कि काम को आसान कर देना। बट काम का आसान तो तब होगा ना जब पूरी कोडिंग के लिए पूरी टीम बैठती है, एक एक पॉइंट पे काम करना। तो फॉर्मूला ये बन गया, तो गिनने वाला टेंशन खत्म हो गया। लेकिन जब सोचो फाइंड नहीं होता तो गिन नहीं पाते आप, और मिड नहीं होता तो आप उसको निकाल नहीं पाते, मिडिल वैल्यू। उसी तरीके से जैसे फाइंड है वैसे ही सर्च है, जैसे फाइंड है वैसे ही सर्च है। तो यहाँ पे सर्च लगाएंगे, पूछेगा क्या, तो मैंने बोला सिंह, कॉमा, कहाँ, तो इसमें। यही था ना, फाइंड में भी यही था, सर्च में भी यही है। एंटर करेंगे, सेम आंसर आ गया। क्या हो गया प्लीज? क्या हो गया? अभी तो कन्फ्यूजन होगा ना, थोड़ा सा इनको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से क्या बोल रहा है? 11, यानी सर्च भी वही करता है जो फाइंड करता है, और दोनों का तरीका भी सेम है। देखो यहाँ पे भी फाइंड के अंदर किसको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सॉरी क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, और इसमें भी क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है। दोनों में फर्क है, लेकिन पहला वाला केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसा हमने लिखा है ना सिंह की स्पेलिंग, वही लिखना होगा। अगर मैंने गलती से एस को छोटा कर दिया, मतलब एक्चुअल डेटा में तो कैपिटल में, बट हमने गलती से एस सिंह ही लिखा, बस एस को स्मॉल डाल दिया, क्या हो गया? एरर। लेकिन देखेंगे सेकेंड वाले में मैंने जान के इसको छोटा रखा है, इसके बावजूद भी ये खोज देता है, सर्च कर लेता है। तो फाइंड से ज़्यादा बेहतर है सर्च, अगर आप अननोन डेटा पे काम करते हैं। नोन डेटा में आपको एग्जैक्ट वैल्यू देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो फाइंड या सर्च किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन को बताता है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक और समझते हैं कि कोई ये सिर्फ वर्ड ही नहीं, एक कैरेक्टर को भी फाइंड करता है, कोई कैरेक्टर को भी फाइंड करता है। जैसे मेरे को मान लो वी को फाइंड करना,
तो हमने लगाया फाइंड। अब तो पता ही है कि अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही डालना पड़ेगा। कहाँ? तो इसमें। तो ये क्या कर रहा है, 7th पोजीशन पे वी है। 1 2 एक स्पेस 3 4 5 6 7। अगर हम सर्च करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम छोटा या बड़ा कोई भी वी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सेम सेम। बात समझ में आए? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम सर्च में कैपिटल में डाल दें या स्मॉल में डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप फाइंड यूज कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। याद होगा कि जब आप ईमेल आईडी में लॉगिन करते हो तो आईडी कैपिटल में डाले हो तो कैपिटल में ही डालो, पासवर्ड स्मॉल में डाले हो तो स्मॉल में ही डालो। अगर आप स्मॉल में डाल दिए और आपने कैपिटल में पासवर्ड बना रखा है तो लॉगिन नहीं होता। इवन कंप्यूटर के विंडो में, विंडो लॉक जो होती है आपकी, उसमें भी वही होता है। केस सेंसिटिव, फाइंड केस सेंसिटिव होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। करता क्या है फाइंड या सर्च, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर या वर्ड की पोजीशन को काउंट करता है लेफ्ट से लेकर। याद रहे, लेफ्ट से काउंट करता है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि 10 फंक्शन हमारे हो गए। कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस कर रहा हूं, दैट शुड बी ऑन टंग। अगर ये सब टंग पे आ गया तो फिर एडवांस वाले में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब मैं जो सिचुएशन में आपके साथ रख रहा हूं वो थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होने वाला है, वो इंटरव्यू लेवल का सिचुएशन। मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ध्यान देंगे, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, हजारों लाखों में ये डेटा है हमारे पास ऐसे, जिसमें बच्चों के या फिर क्लाइंट के फुल नेम है। फुल नेम मतलब डॉक्टर ब्रजेश आनंद, टाइटल नेम एंड सरनेम तीनों चीज़ें। और बॉस का कहना है कि इसको अलग कर दो, डॉक्टर को अलग करो, ब्रजेश को अलग करो, आनंद को अलग करो। कुछ आइडिया है? लेफ्ट राइट मिड कब तक लगाएंगे? यही तो सवाल है। बिल्कुल सही पकड़ा। 10 लाख डेटा अगर हमने दे दिया, जस्ट इमेजिन करिए कि 10 लाख डेटा हमने दे दिया और बोला इसको अलग कर दो, तो पहली बार लेफ्ट लगाओगे आपके हिसाब से, तो टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे और कॉमा 2 करोगे तो पहला आंसर तो चलो मिल गया, दूसरा भी मिल गया, तीसरा में फिर से नया फॉर्मूला, लेफ्ट टेक्स्ट इस बार ये होगा, इस बार तो 4 होगा, 2 तो होगा नहीं। हाँ, लॉजिक की बात करेंगे ना, यानी कि हर नाम अलग अलग साइज का है, तो बहुत सारा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं अदर देन फंक्शन कुछ बता रहा हूँ, फिर हम फॉर्मूला पे आएंगे। इसके बारे में कुछ आइडिया है? अगर हमें लेफ्ट राइट मिड के बारे में डायनेमिक तरीके से आंसर नहीं दे सकते तो कुछ आइडिया है? एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसका नाम है फ्लैश फिल। क्या नाम होता है? फ्लैश फिल। ये छोटा सा टॉपिक है, सेकेंड पेज पलटेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फ्लैश फिल। अभी रहने दीजिए, मैं दिखा दूंगा कहाँ पे। मैं क्या करूँगा या आप क्या करेंगे, डॉक्टर लिखेंगे, ब्रजेश लिखेंगे, आनंद लिखेंगे। ये यानी कि एक नाम को आपको मैनुअली ब्रेक करना है, नॉर्मल टाइप करके, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बन गया। कोई भी चीज़ खत्म नहीं होता कभी। जब दिल्ली में मेट्रो शुरू होने वाला था ना, सारे बस वाले ऑटो वाले रो रहे थे कि अब तो सब खत्म हो जाए। अब तो और भीड़ हो रहा है, पहले 8 लोग बैठते थे, अब ग्रामीण से वाला तोड़ तोड़ के 12 बिठाने लगा है, इतना भीड़ है। कोई चीज़ खत्म नहीं होता, ये बात जान लीजिए कि कोई भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग AI आ जाएगा तो जॉब चला जाएगा, काम को आसान करेगा, बट पॉपुलेशन भी तो उतना ही तेज़ी से बढ़ रहा है।
इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला बन गया है। अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आ गई थी कि अब हम दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में 1 नंबर पे आ चुके हैं। पता है? सब लोगों को पता है? आपको पता है? कब पता चला? अच्छा, अभी पता चला? नहीं नहीं, अभी से पहले भी कुछ लोगों को पता चला होगा। तो दुनिया की पहली कंट्री हो गई इंडिया पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड तो तोड़ना ही था। ऐसे एक्सपेक्टेड था 2025 के लिए, बट 2 साल पहले ही अपना टारगेट पूरा कर लिया। तो ये कोई अच्छा सिग्नल थोड़ी ना है, ये बहुत बुरा सिग्नल है जी। इतना जल्दी हुआ कि, है ना, एक नाम को आपको मैनुअली लिखना है और कंट्रोल ई प्रेस करना है सेलेक्ट करने के। कई बार होता है कि कंट्रोल ई आप भूल जाते हो या भूल गए होंगे। ये तो शॉर्ट कीज है ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, ये सब क्या है? शॉर्ट कीज है। भूल गए तो फिर कहाँ है ये है होम टैब के फिल देख रहे हैं, इसके सबसे आखिरी ऑप्शन है फ्लैश फिल। बट याद रहे कि अगर आप अभी भी बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये पुराने वर्जन में फ्लैश फिल नहीं है। तो आपको अपना कंप्यूटर में चेक करना पड़ेगा। अगर 2013 ऑनवर्ड्स है, 13, 16, 19, 20, 21, 365 तो सारे वर्जन में है। अगर नहीं है तो सोचो आपका वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको बदलना चाहिए। ठीक है, एक जगह पे और है ये डेटा टैब में भी। डेटा टैब में देखो, ये जो क्रॉस बटन है इसके ऊपर, और यहाँ पे दोनों चीज़ लिख रहा है, फ्लैश फिल भी लिख रहा है, इसका शॉर्ट कीज भी लिख रहा है। तो जब हम 2, 4, 10 बार यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 तरीके याद किए तो एक तरीका तो रह ही जाएगा। और देखो, हमने शुरुआती दौर में बोला था, या आज जिनका फर्स्ट डे है, मैं बोल दूं कि कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो हो ही गया सब कुछ, एक एक स्टेप, हर एग्जाम्पल से लेके डांटना से लेके क्वेश्चन आंसर से लेके हर चीज़ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए 150 से ज़्यादा डायरेक्ट ट्रिक वाले पॉइंट्स पे हमने नोट्स बना रखे हैं। ये भी आपको हाथों हाथ मिल ही जाता है नॉर्मली। पहले दिन मिले, दूसरे दिन मिले, 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास 50 से ज़्यादा बेसिक नोट्स मिल जाते हैं। ओवरऑल एक्सेल ख़त्म होते होते तक आपको पूरे नोट्स मिल जाते हैं। जैसे हमने बोला अभी फ्लैश फिल, तो जो बातें फ्लैश फिल के लिए हमने डिस्कस किया था, ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो आप कंट्रोल ई कर लो, या तो आप डेटा टैब में जाके फ्लैश फिल का यूज कर लो, या तो आप होम टैब के फिल में जाके फ्लैश फिल का यूज कर लो। इस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएगा। कुछ समझ में है? आइए, अब एक सवाल और उठ जाता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो मान लो अभी भी 2007 वर्जन या पुराना वर्जन एक्सेल का यूज कर रहा है और सेम टास्क आपको दिया गया, तब आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम, तब आप सेम काम के लिए, यानी आज से 15 साल पुराना भी एक्सेल आप यूज कर रहे हो, तब भी पर हमारे पास ऑप्शन है। हमने क्या करना है? डेटा सेलेक्ट कर लेना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में एक ऑप्शन होता है, दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिलिमिटेड और फिक्स विथ। डिलिमिटेड का मतलब होता है कि 2 वर्ड के बीच में कोई ना कोई सेपरेटर जरूर होगा, वेदर दे आर कॉमा, फुल स्टॉप, स्पेस, डैश, स्लैश, कुछ भी हो सकता है। तो है, इसीलिए हम डिलिमिटर पे ही नेक्स्ट करेंगे। फिर बोलता है कि आप डिलिमिटर को सेलेक्ट करो, तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब रहता है, आपको स्पेस पे क्लिक करते देखोगे ये ब्रेक होता हुआ दिखेगा। देखो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो प्रॉब्लम क्या हुई बता सकते हैं? आपका फुल नेम चला गया, ब्रेक तो हो गया,
इसीलिए एक स्टेप और लेंगे, ध्यान देंगे फिर से। टेक्स्ट टू कॉलम नेक्स्ट किया था, स्पेस किया था, नेक्स्ट किया था। फिनिश करने से पहले देयर इज ए डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या बोल रहा है? A1। आपको इसको डिलीट करके क्या कर देना है? B1। मतलब हमें तुम ब्रेक करके तो दो, बट A1 में नहीं, B1 में, ताकि हमारा A1 का डेटा बच जाएगा, यानी फुल नेम बच जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ये भी अपने आप में बेस्ट है। आपके लिए रोना नहीं है कि भाई सर मैं तो 2010 यूज कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, है ना, आपके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन इंटरव्यू में ना तो फ्लैश फिल पूछेगा, ना ही टेक्स्ट टू कॉलम पूछेगा। वो पूछेगा वही, यस, वो बोलेगा कि ये 10 लाख जो डेटा हमने दिया है इसको फॉर्मूला बना के ब्रेक करो। किसी का मजाल नहीं है कि 1 साल में कर देगा, अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अगर ये बोल दिया टेक्स्ट टू कॉलम बाय फॉर्मूला, यानी लेफ्ट राइट मिड का यूज करना, तो अगर 10 लाख डेटा है तो सोच लीजिए कि 1-1 मिनट भी लगेगा तो 30 लाख मिनट लगेगा, यानी समझ लीजिए बरसों का काम हो गया आपका। नहीं, 15-16 साल तो लग ही जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है, इसका आंसर हमें निकालना है, जिससे लेफ्ट का, मिड का और राइट का यूज करेंगे। लेफ्ट, राइट और मिड का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। समझ में आया? तो कि आपको नाम में टाइटल, नेम और सरनेम को ब्रेक करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसको हमने नाम दिया है टेक्स्ट टू कॉलम बाय फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला से कैसे ब्रेक करोगे? लेफ्ट, राइट, मिड सबका पढ़ा हुआ है ना, A to Z लोगों का। कोई बता सकता है कि कैसे करेंगे? लेफ्ट, राइट, मिड का हेल्प लेना है और इसमें हमें नाम को ब्रेक करना है। अगर आप मैनुअल करोगे तब तो अभी हमने जोड़ा था कि 10 लाख डेटा दे दिया तो कम से कम 15-16 साल लगेगा। लेकिन अगर फॉर्मूला बनाने में आप सक्षम हो तो 3 मिनट बहुत है, या 2 मिनट, 1 मिनट में भी हो जाएगा। किसी से नहीं होगा? कोई ट्राई करना चाहिए? आप कर सकते हैं। चलिए, आपके बजाय मैं ही कर लेता हूं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोई इंटरव्यू में आपसे फ्लैश फिल या टेक्स्ट टू कॉलम नहीं पूछा जाएगा। इस तरह का एक डेटा दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि बाय यूजिंग लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन। ये भी नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बोलेगा कि फॉर्मूले से इसको ब्रेक कर। ये भी आप ही को सोचना है कि लेफ्ट लगेगा, राइट लगेगा, मिड लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप लेफ्ट, राइट, मिड का यूज कर सकते हो। इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हमें चाहिए लॉजिकली, वो समझो। सबको फाइंड पता है? फाइंड क्या करता है? किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन पता करता है। सो अपने को क्या करना है? पहले फाइंड से स्पेस को ढूंढना है इसके अंदर। वेट कीजिएगा, कोई बोलिएगा नहीं, क्या आंसर आएगा? 3। वेरी गुड। यानी कि इसकी पोजीशन हमें बताता है फाइंड में। हम फाइंड भी लगा सकते थे और सर्च भी लगा सकते थे इस कंडीशन में। बात क्लियर है? अब देखो कि अगर आप फाइंड सोच पाते हो या फाइंड आपके जहन में है तो हमारा पहला काम तो हो गया। अगर मैं लेफ्ट से इस टेक्स्ट में से पूछेगा कितना कैरेक्टर, तो 2, लेकिन आंसर तो 3 है, तो मैं बोलूँगा जो मैंने निकाला उससे 1 कम, क्योंकि देखो मिस के लिए 5 निकाला, इससे 1 कम 4, यानी कि कोई भी डेटा आपका डायनेमिकली निकल जाएगा। और ये रहा आपका आंसर। इसमें लेफ्ट है, लेफ्ट को डायनेमिक कर दिया, यानी कि हमारा टाइटल डायनेमिकली निकल गया। कोई डाउट? फाइंड स्पेस जो करते हैं उसके बाद आपको सेकेंड स्पेस को फाइंड करना है।
क्या करना है, सेकेंड स्पेस को। होता क्या है कि जब तक आप पहले स्पेस को नहीं फाइंड कर पाओगे तब तक आप दूसरे स्पेस को फाइंड नहीं कर सकते। तो इक्वल्स टू फाइंड ही लगाएंगे, किसको, स्पेस को ही फाइंड करेंगे। कहाँ, इसी में फाइंड करेंगे, तो वापस से तो वो आंसर सेम ही देगा। लेकिन देखिए फाइंड के बाद एक होता है स्टार्ट पोजीशन, यानी कि पहले क्या फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, ये दोनों तो कर चुके। एक तीसरा पार्ट भी होता है, कहाँ फाइंड करना है। जब आप कुछ नहीं बताते हो तो लेफ्ट से फाइंड करना शुरू करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो फाइंड कर ही चुका हूँ तीसरा पोजीशन, तुम 3 के बाद से शुरू करो, यानी ब्रजेश से शुरू करो, राजीव से शुरू करो। तब बोलेंगे कि पहले स्पेस +1। कुछ लॉजिक समझ में आया? तो ऐसे करने से आपको सेकेंड स्पेस मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा आप जानते ही होंगे लेन मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि इस नाम के टोटल कैरेक्टर कितने हैं। सब समझ में आ गया? यानी कि इस चीज को डायनेमिक करने के लिए हमें लेफ्ट मिड राइट के अलावा हमें फाइंड भी चाहिए और लेन भी चाहिए, प्लस सेकेंड स्पेस भी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्पेस। इक्वल्स टू फाइंड, क्या करना है, स्पेस को। कहाँ, इसमें नहीं, इसमें। यहाँ का मतलब होता है फर्स्ट स्पेस। कॉमा पूछता है स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर में कुछ नहीं देते हो तो वो लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हमने बोला मैं तो पहला स्पेस ढूंढ ही चुका हूँ, इसके बाद से ढूंढ, यानी 3 + 1 चौथे नंबर से, यानी कि 1 2 3 चौथे नंबर से ढूंढना शुरू करेगा स्पेस। बात समझ में आई? हाँ, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस है वो हमारा किस पे है, 11th पोजीशन पे, ये 9th पोजीशन पे। यानी कि पहला स्पेस, इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट स्पेस, उसके बाद सेकेंड स्पेस और लेन। देखो ध्यान से देखिएगा, 16 - 11 कितना बचा, 5। आनंद कितने डिजिट का है, 5। 13 - 10 सेन कितने का है। अब समझ में आ गया कि राइट तो आपका डायनेमिक हो चुका। राइट जब लगाओगे तो पूछेगा टैक्स, तो टैक्स इधर हो जाएगा, कितना, तो टोटल लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, तो ये बन गया हमारा राइट डायनेमिक। निकल गया। अब आ गया बीच का, 11 - 3 कितना, 8। नाम कितने का है, 7। तो 11 - 3 8 - 1 7 हो गया। 9 - 3 कितना, -1 कितना, 5। राजीव कितने का है, और छोटा कोई ले लेते हैं, अमर लेते हैं। ये देखिए 8 - 3 -1 4, अमर 4। लॉजिक समझ में आया बीच का? अब मिड लगा देते हैं। इक्वल्स टू मिड, सबसे पहले पूछता है टैक्स, तो टैक्स दे दो। उसके बाद पूछता है कहाँ से स्टार्ट करें, नहीं, पहले स्पेस के बाद से। पहला स्पेस जो निकाला था उसके बाद से कितना, तो मैंने बोला सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस -1। समझ में आया? इसी को बोलते हैं फॉर्मूला। ये जो अजय जी फॉर्मूला बना के भेजे थे ना आप लोगों के ग्रुप में, वो यही था फॉर्मूला, कि जब हम मिक्सिंग करेंगे तो ऐसे सोचना पड़ेगा, अपनी सोचन शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, और सोचने के लिए हमें बेसिक फंक्शन पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कुछ था, लेन था, लेफ्ट था, राइट था, ये फुल डायनेमिक हो चुका है। कोई भी नाम आप यहाँ पे डाल दो। देखो अगर आप फ्लैश फिल करते हो और मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ, मिस क्या नाम है, वैशाली, वैशाली सेजवाल। मान लो कि वैशाली सेजवाल किया, डेटा तो बदल गया, आंसर बदला नहीं बदला। टेक्स्ट टू कॉलम में चल के देखते, मैंने रितिका को बना दिया वैशाली सेजवाल, बदला आंसर। लेकिन जहां आप फॉर्मूला यूज करते हो, देखा आपने, फॉर्मूला हमेशा चीज़ें डायनेमिक होती है। इसलिए कंपनी में आपसे
इस लेवल का नॉलेज ढूंढता है या एक्सपेक्ट करता है। तो समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो देखो अभी तक जब आप लेफ्ट राइट मिड पढ़ रहे थे तो बहुत आसान था, लेकिन जब लेफ्ट राइट मिड को हमने इम्प्लीमेंट किया तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया या कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, एक ऐसा ही एग्जाम्पल और मैं अभी दिखा रहा हूं। 10 बजे वाले लोग आंसर देंगे। सब्स्टिट्यूट हमने पढ़ाया आप लोगों को? यस, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस दो पढ़ाया होगा। विशाल जी पढ़ाया आपने? सुना हुआ लग रहा है, पढ़ा हुआ है। तो बताइए रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस ये वर्ड को चेंज कर सकते हैं। करिए। तो इसमें लिख रहा हूं मैं, माई नेम इज ब्रजेश आनंद, और इसमें से ब्रजेश को चेंज करके लिखना है विशाल आनंद बाय यूजिंग रिप्लेस। पढ़ने का मतलब समझ लीजिए न्यू यूजर, कि पढ़ने का मतलब होता है जब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूं तो आंसर आने चाहिए, तब आप हो लेवल पे। नहीं तो हमेशा अगर आप पढ़ के फिर से बेसिक के जैसे फिर से हमें सब्स्टिट्यूट ही समझाना पड़े तो सही नहीं है। इसका मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बता जल्दी से। इक्वल्स टू रिप्लेस, इधर कोई बात नहीं, आप मैनेज कर, थोड़ी देर में खाली भी हो जाए। रिप्लेस जब तक सर्च और रिप्लेस, फाइंड, सब्स्टिट्यूट ये सब फंक्शन को खूब बढ़िया से आप रिवीजन नहीं करोगे तो कभी भी एडवांस फार्मूला बना ही नहीं सकते। रिप्लेस करना है विशाल, ये इसमें करना है विशाल, डबल कोटेशन में विशाल, डबल कोटेशन में विशाल आ जाएगा। ठीक है, रिप्लेस करना है इसमें विदिन टेक्स्ट करना है। कहाँ है विदिन टेक्स्ट? रिप्लेस को तो आप खा गए। चलो कोई बात नहीं। अमन रिप्लेस इक्वल टू रिप्लेस, टेक्स्ट को लेंगे कॉमा, क्या बात है, वेरी गुड, फाइन लगा देंगे, ब्रजेश लिख देंगे। बहुत अच्छा, यहाँ तक सही जा रहे हैं। फिर से ये ले लेंगे, यहाँ आके हमारा फाइंड हो गया कि ब्रजेश को फाइंड कर लेगा, मतलब ब्रजेश की पोजीशन को फाइंड कर लेगा। देन सेवन, बस यही है ना, इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, इतना आसान नहीं होता है मेरे दोस्त कि पढ़ लिया और ख़त्म नहीं। इन्होंने बीच में छूट गया, ऐसे ऐसे ही आंसर आता है, शायद, हो सकता है, हो जाएगा, सर इंटरव्यू आएगा तो मैं तो निकाल ही दूंगा, फाड़ ही दूंगा एकदम। नहीं, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, जो होना है यहीं पे होना है। यहाँ अच्छा होगा तभी वहाँ भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में जाते ही आपका चिप सेट चेंज हो जाएगा, आइंस्टीन वाला दिमाग आ जाएगा वहाँ पे, फटाफट सारा SCL, विप्रो जैसे बड़ी कंपनी में गए और वहाँ पे एकदम दिमाग डबल स्पेस के साथ काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये था हमारा सब्स्टिट्यूट। अच्छा, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। आसिफ, सब्स्टिट्यूट क्या करता है? सेम काम को मैं चाहता हूं कि आप करें सब्स्टिट्यूट से। सर यहाँ पर टेक्स्ट विशाल डाल देंगे। विशाल डाल देंगे। सॉरी सर, सिलेक्ट हो, सेल सिलेक्ट हो, सेल सेलेक्ट हो जाएगा। कर्सर कॉमा कोई टेक्स्ट में सर विशाल है। हाँ जी, उसके बाद सॉरी सर, ब्रजेश हो, कोई टेक्स्ट। बहुत ज़्यादा सॉरी बीच में आ गया।
आज की रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम। So then bracket close. बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। मैं 10 बजे वाले बैच को ऐसे ही नहीं बोलता हूँ अच्छा, तो 10 बजे में अगर डाला गया ना तो थोड़ी लेवल बढ़ाओ अपना। नहीं कहते हैं कि भाई ये लोग स्टैंडर्ड लोग हैं 10 बजे वाले, तो अपनी मेंटेन करो डेस्टिनेशन डिग्निटी। आइए थोड़ा, जो लोग नहीं पढ़े हो वो पहले समझ लो इसको। क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदलना। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? बदलना। जैसे मैंने बोला सब्स्टिट्यूट, तो पूछेगा किस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में। फिर बोलेगा किसको बदलना है, तो मान लो कि ब्रजेश को बदलना है, तो यहाँ पे लिख देंगे जिसको बदलना है। फिर आता है कि उसके बदले में क्या, तो उसके बदले में विशाल। बड़ा आसान फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूट, कि किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड के साथ आप सब्स्टिट्यूट करवा के रिप्लेस कर सकते हो। बट रिप्लेस भी वही काम करता है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे रिप्लेस करना है, तो पूछेगा ओल्ड टेक्स्ट, फिर बोलेगा ये नंबर आपको गिनना पड़ता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन 12 नहीं गिनना चाहते तो अभी तो बताया था फाइंड करना, तो हम क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे ब्रजेश को। पूछेगा कहाँ, तो इसमें, तो फिलहाल फाइंड खत्म, यानी ये गिनने का काम कर देगा हमें। और कॉमा इसके बदले में नहीं, नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो ब्रजेश की कितनी कैरेक्टर है, 7। उसके बाद आता है न्यू टेक्स्ट दैट इज विशाल। अगर आप सिंटेक्स को पकड़ के चलोगे तो बहुत आसान लगेगा। तो ये सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस तो कोई भी बता देगा। हाँ, सब्स्टिट्यूट केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे ब्रजेश को बी कैपिटल कर दोगे तो ब्रजेश को ब्रजेश ही रहने देगा, विशाल नहीं करेगा, केस सेंसिटिव है। और रिप्लेस पोजीशन सेंसिटिव है, यह पोजीशन गिन के चलता है। इस जगह पे जो भी मिलेगा, ब्रजेश मिले या रमेश मिले, वो उसको हटा देगा। ये पोजीशन बेस्ड है और ये केस सेंसिटिव है। लेकिन ये तो हो गया बेसिक, मतलब सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस हो गया ये बेसिक, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने लिखा माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ऑलरेडी 10 बजे वाला बैच के साथ ये जरूर डिस्कशन किया होगा, नहीं किया है तो फिर से कर लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पेस कितना है इस सेंटेंस के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्ड कितना है। तीसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस कितना है। और चौथा क्वेश्चन है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है विथ स्पेस। जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीपांशु आप दो। लास्ट क्वेश्चन ये है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन ये, थोड़ा ध्यान से, घबराओ मत, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे। बहुत अच्छा, आप बताइए। कैरेक्टर लगेगा, कमाल हो गया। कैरेक्टर लगेगा, मिड लगेगा, 2 तो आंसर परफेक्ट आ गया है। आप बताओ। लेन लगेगा, यस, फाइनल आंसर इज लेन। अरे मेरे भाई, इतना छोटा छोटा फंक्शन भूल जाओगे तो बड़े कैसे करोगे, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ लो थोड़ा बेसिक। मुकेश जी, डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, नहीं उससे नीचे तो काम ही नहीं चलेगा। ये तो सीधे बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की ही बात करते हैं। सर हो जाएगा ना 1-1.5 महीने में, कभी नहीं होगा अगर ये हाल रहेगा। तो क्लियरली मैं रिकॉर्डिंग मोड में दे रहा हूँ।
लेन तक नहीं पता है आपको, और कम से कम 5 बार तो ज़रूर पढ़ाया होगा लेन, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया होगा, तो ये गलत है। अगर इस लेवल तक आपकी तैयारी है तो समझ लो कि बहुत टाइम लगेगा आपको डेटा साइंटिस्ट बनने में। बनेंगे कैसे नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, वही 5-6 साल लगेगा, 7 साल, तब तक में डेटा साइंस का ज़माना ही चला जाएगा, कुछ और आ जाएगा, फिर दूसरी तैयारी शुरू कर देना। अभी भाई डेटा साइंस का ज़माना है, अभी तैयारी करो ना, 5 साल के बाद थोड़ी ना तैयारी करोगे। ये क्वेश्चन तो किसी को भी बना देना चाहिए। अब ये है नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस। ये आप बताओ, आप लोगों में से कौन कौन लोग बना सकते हो? 1 उम्मीद पूरा था, 2 उम्मीद पूरा था, 3 उम्मीद तो पूरा था, और बताइए विक्की। ये बहुत गलत आंसर आता है। आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो कभी आप कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करते हो। मैं आपको रिकॉर्डिंग मोड में दे रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। आप हमेशा यही बोलते हो कि ट्राई कर सकता हूँ, ये पहली बार नहीं बोल रहे हो, 2-3 बार हो गया। जब मैं पूछता हूँ ट्राई कर सकता हूँ, वहाँ पे भी इंटरव्यू में बोलना ट्राई कर सकता हूँ, बोलेगा बेटा ट्राई मत करो तुम। ये लाइन बदल दो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, क्योंकि यू आर नॉट बिगिनर काइंड ऑफ, आप एक अच्छे लेवल पे आते हो। आसिफ, अजय, विक्की, यही 5-6 लोगों का तो मैं नाम लेता हूँ, और आप ये ट्राई कर सकता हूँ, करूँगा, देखूँगा, समय मिलेगा तो चांद पे जाऊँगा, नहीं मिला तो सूरज से ही काम चला लेंगे, ये सब बात ठीक नहीं लगता। कॉन्फिडेंस रहिए और बताइए कि क्या होगा। निकालिए। कर लिया। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक और ब्रैकेट, अच्छा 2 बार कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा विदाउट स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कर रहे हैं। क्या बात है, इसीलिए तो बोला ट्राई करोगे तो ट्राई में ही चला जाएगा, इसलिए ट्राई नहीं, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। 3 लोग तो बता देंगे, और कोई है 3 के अलावा? चलो अजय आप बताओ। वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट जो अभी पढ़े हैं ना उसका यूज होगा। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पूछता है ओल्ड टेक्स्ट मतलब स्पेस, और न्यू टेक्स्ट मतलब बिना स्पेस। तो ये सारे, इसमें से जितने स्पेस थे वो सब खत्म, उसके बाद सारे आंसर आपको। नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस मतलब इस बार भी लेन होगा बट विदाउट स्पेस वाला, ये हो गया आंसर। फिर पूछता है नंबर ऑफ स्पेस, ये स्पेस के साथ था और ये बिना स्पेस का है, तो दिस माइनस दिस। अगर पूछेगा नंबर ऑफ वर्ड, ये तो हो गया नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ वर्ड लिखा है, एक मिनट, लेन किस पे लगाएंगे? इस पे। भाई 32 वर्ड थोड़ी ना है इसमें। वेट, 1 2 और कोई है? अभी भी दिमाग लगा सकते हो। विकी आप बताएं। नहीं, +1 होगा, जितने स्पेस होंगे +1 होगा, टोटल स्पेस +1 होता है नंबर ऑफ वर्ड। जैसे देखो लिखा हुआ है अमित कुमार, तो कितने स्पेस की जरूरत है? 1। अगर लिखा अमित कुमार सिंह, तो 3 वर्ड के लिए कितने जरूरत है? लॉजिक समझ में आ गया? अब लिख दिया मिस्टर अमित कुमार सिंह, अब कितना हो गया? 3 स्पेस की जरूरत पड़ी 4 वर्ड के लिए। तो जितने स्पेस होंगे उतने नंबर ऑफ वर्ड होंगे, +1 होंगे, सॉरी। लेकिन मामला अभी और भी है आगे, जब क्वेश्चन में जाओगे। अगर यहाँ पे भर के स्पेस दे रखा है, अब ये सारा कहानी बिगाड़ देगा। अब कहाँ पे?
अब सब में करेक्शन होगा और वो किससे होगा? ट्रिम लगा के, तब जाके एक प्रॉपर सब कुछ निकलेगा। यानी एक लेवल और जब क्वेश्चन देगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके देगा कि सब कुछ सोचना पड़ेगा। ट्रिम एक फंक्शन होता है जो अननेसेसरी स्पेस को हटाता है। ट्रिम एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे अननेसेसरी स्पेस को हटाता है, TRIM। जैसे यहीं से ले लेते हैं एग्जाम्पल कि ये वाला सेंटेंस है हमारे पास, इस सेंटेंस को हमें ठीक करना है तो क्या लगा देंगे? ट्रिम ऑफ दिस। तो ये क्या कर देता है? अननेसेसरी स्पेस को हटा देता है। जब अननेसेसरी स्पेस को हटाएगा तभी ये पॉसिबल हो पाए। कॉन्कैटिनेट भी इसमें यूज कर सकते हो सर? कॉन्कैटिनेट किस लिए करोगे? वर्ड को पूरा जोड़ने का जो काम किया। क्यों करोगे? काउंट कर पूछ रहा आप कितने साल के हो तो बोलोगे कि सर मैं अपना बर्थडे, मैरिज सेरेमनी सबको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। काउंट जिसमें किए थे सर। हाँ भाई, काउंट की बात करो। जब काउंट कह रहा है तो कॉन्कैटिनेट क्यों करेगा? कोई लॉजिक तो बताएंगे आप। जैसे विदाउट स्पेस बोले थे सर। अच्छा, हाँ। स्पेस हटाने के लिए। स्पेस हटाने के लिए कॉन्कैटिनेट करेंगे। जो मतलब ये पूरा कौन सा नया? इसीलिए बोल रहे थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो फिर दुनिया भर का इलॉजिकल लॉजिक लगाओगे। कॉन्कैटिनेट मतलब तो जोड़ना होता है, यहाँ पे जोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट है? अच्छा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट है इंटरव्यू में। ये SCL में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन टेक्स्ट टू कॉलम तो आए दिन रोज ही पूछता है। हर 10 जगह पे जाओगे तो 1-2 जगह पे ये पूछता है आए दिन। ये दोनों क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस में रख के ही जवाब देना है। ये समझ में आया सर आपको? कितना परसेंट? 50%। कहाँ पे 50% में क्या दिक्कत है? कौन सा वाला? लेन तो याद है ना? तो लेन क्या कहता है? कैरेक्टर निकालता है। तो मैं बोलूंगा लेन तो तुम निकालो लेकिन ट्रिम करके इसके अननेसेसरी स्पेस को निकाल देगा। इतनी बात समझ में आई? पहला क्लियर हो गया। अब बोलता है विदाउट स्पेस। विदाउट स्पेस के लिए हम सब्स्टिट्यूट का यूज कर लेंगे। स्पेस को तुम हटा दो बिना स्पेस के साथ, तो ये क्या करेगा? सॉरी, ठीक है, क्या लिख दिया हमने? सब्स्टिट्यूट करेंगे। टेक्स्ट हमने नहीं सेलेक्ट किया था। पूछेगा किसको, तो मैंने बोला स्पेस को। कहाँ से? ब्लैंक स्पेस के साथ। ये रहा, ये हुआ बिना स्पेस का और ये हुआ स्पेस का। उसमें भी अननेसेसरी स्पेस हटाने के बाद। यहाँ तक समझ में आया? तो अब हम इसकी लेन अगर निकाल लेते हैं, इसकी लेन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन गया? नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस। अब तो 50% तो इधर ही क्लियर हो गया। अब 50% को और क्लियर करते हैं। अब देखिए, ये विथ स्पेस है और ये विदाउट स्पेस है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा नंबर ऑफ स्पेस एग्जैक्ट। मतलब अगर इसमें से नंबर ऑफ स्पेस बोला जाएगा तो गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट स्पेस की बात करें, अननेसेसरी स्पेस नहीं। हाँ, तो आप करेंगे दिस माइनस दिस, तो क्या हो गया? 9। यहाँ तक क्लियर हो गया? 2 वर्ड को जोड़ने के लिए 1 स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास 9 स्पेस है, तो कितने वर्ड होंगे? 10। यानी कि दिस प्लस 1। यही तो हमने बताया। अमित कुमार, कितना स्पेस और कितने वर्ड? अब अमित कुमार सिंह, कितने वर्ड कितने स्पेस? यानी 2 स्पेस 3 वर्ड। जितना स्पेस होता है उससे 1 वर्ड ज्यादा होता है। वही तो है 9 + 1 10। अब 100% हो गया। अब आप जा सकते हैं। हाँ हाँ, भेज दें। शिवम, कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर आपको वर्कआउट करना होगा। यानी कि हम गलती करते हैं वो कोई बड़ा मिस्टेक नहीं करते। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने बेसिक फंक्शन पे काम नहीं करते हैं।
कम से कम मुकेश जी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आपको लेन भी नहीं आता हो। दीपांशु तो अभी बच्चा है, चलेगा। आप बात तो करते हो पूरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल लेवल पे, लेकिन काम आपका पार्षद लेवल पे भी नहीं होता। समझ रहे हो ना? पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर दोगे एंड ऑफ द डे। आज रोज आप एक नया बहाना सोचते हो कि सर को कैसे सेटिस्फाइड है। सर तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ए ग्रेड की सर्टिफिकेट दे देंगे। इंटरव्यू में सर्टिफिकेट देख के थोड़ी ना आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, वो आपके नॉलेज से होगा, जो जिसके लिए मैं रोज समझाता हूँ आपको कि पढ़ना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि चाहे शिफ्ट कोई भी हो, एक्सल नहीं समझता है कि बंदा बेरोजगार है, रोजगार में है, मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा है, इवनिंग शिफ्ट में, इसको 2 घंटे चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा आप जैसे भी। लॉजिक समझ में आ गया?